आदमी जिसने एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 100 कत्ल किए, खून से भरे हाथ, ज़मीर मर चुका था, लोग उसके नाम से कांपते थे, मगर उसने एक आपने आप से एक सवाल पूछा, क्या मेरे लिए तौबा का दरवाज़ा खुला है। मेरे दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक कातिल के नहीं है, ये अल्लाह ताला के रहमत के इंतहा है। अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, एक शख्स था सख्त मिजाज जालिम। उस शख्स ने 100 लोगों का कत्ल कर दिया। फिर एक दिन उसके दिल में ख्याल आया कि अब क्या किया, अब मेरे लिए माफ़ी हो सकती है। वो शख्स एक आबिद इबादत गुजार के पास गया। फिर उसने पूछा, क्या मेरे लिए तौबा है। आबिद ने कहा, नहीं, तुम्हारे लिए कोई माफ़ी नहीं है। गुस्से में उसने उस आबिद का भी कत्ल कर दिया। वो बोला, अब गिनते हो गई 100, मगर उसका दिल अब भी बेचैन था। इस बार वो शख्स एक आलिम के पास गया। उसने पूछा, क्या 100 कत्ल करने वाले के लिए तौबा है। आलिम ने कहा, तुम्हारे और तौबा के दरमियान कौन आ सकता है। वो शख्स सोचने लगा। आलिम ने उस इंसान से कहा, आप इस शहर को छोड़ दो, ये बुरे लोगों का शहर है, आप दूसरे शहर जाओ, वहाँ नेक लोग रहते हैं। वो शख्स सोचने लगा कि कोई शख्स पहली बार थे कि किसी ने उससे नफरत से नहीं देखा। उम्मीद थी। वो शख्स सोचने पर मजबूर हो गया। फिर वो शख्स सफर पर निकल पड़ा। उसके दिल में पहली बार रोशनी थी, मगर उस शख्स के रास्ते में मौत आ गई। अब फरिश्ते आए, रहमत के फरिश्ते भी और अजाब के फरिश्ते भी। एक कहता है ये कातिल है, दूसरा कहता है ये शख्स तौबा करने निकला था। फिर फरिश्ते बोले, इसका फैसला अल्लाह ताला पर छोड़ते हैं। फैसला अल्लाह ताला के हुक्म से हुआ था। कहा गया, जमीन को नाप लो, जिस शहर के करीब होगा वही फैसला होगा। एक रिवायात में आता है, अल्लाह ताला ने जमीन को हुक्म दिया, नेक लोगों वाला शहर थोड़ा करीब हो जा। नेक लोगों वाला शहर करीब हो गया और उसको माफ कर दिया गया। मेरे दोस्तों, 100 कत्ल फिर भी माफ़ी क्यों? क्योंकि उसने साचे दिल से तौबा का इरादा किया। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला दिल देखता है, सिर्फ रिकॉर्ड नहीं देखता। मेरे दोस्तों, आज हम गुनाह को छोटा समझकर रिपीट करते हैं और तौबा को कल पर छोड़ देते हैं, मगर ये कहानी बताती है, जब तक सांस चल रही है तौबा का दरवाजा खुला है, मरने के बाद सब बंद है। मेरे दोस्तों, मगर शर्त ये है कि सच्चा इरादा हो, सच्चाई नदामत है, बुराई माहौल को छोड़ देना। मेरे दोस्तों, आज आपको कुछ सीख मिले।